बार बिखर गया। और इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी अजनबी के सामने अपना दिल खोल कर रख दें। ये यहाँ सिर्फ डैड की वजह से है और जैसे ही डैड ठीक हो जाएंगे इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। और तमने पण तुम्हारे भाई की तरह दिमागी बीमारी छे। How dare you! कह रही है मुझे शूटिंग देखनी थी। बट हुआ क्या? मैं तो तुम्हें ग्रीन रूम में छोड़कर गई थी, सब ठीक था। पता नहीं मासूम बहन, अचानक से वो एसी में से ना धुआं आने लगा और पूरा कमरा धुएं से भर गया और सांस भी लेने नहीं हो रहा था। मैं ना अभी चेक करवाती हूँ। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मैं डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। हाँ अरे नहीं मासूम बहन, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को कॉल करने की। मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ी देर और अंदर रहती ना तो डॉक्टर एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती है, पर अभी मैं ठीक हूँ। वो मुंह पे जरा धुआं हुआ है, वो मुंह धोंगी अच्छे से तो निकल जाएगा। आप श्योर? हाँ मेरे रूम में ले जाओ। उसे कुनाल, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? छोड़ो। Damn it! इन दोनों से कहा था कि फटाफट निकल जाओ यहाँ से, बट नहीं, idiots! यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम दोनों की वजह से हुआ ना। Excuse me, what do you mean by that? इतनी इनोसेंट और शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आइंदा से तुम दोनों मंजरी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुम दोनों जानना तुम्हारा काम जानेगा, समझे? हेलो, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो? रिस्पेक्ट से बात करो मिस मिशी से। यहाँ हम अपने गाने की शूटिंग के लिए आए थे, ये फालतू के स्टंट के लिए नहीं आए थे। बात की क्या तुझसे? बेबी, ये मी तलावत क्या कम पड़ रहा था जो ये शेरनी में सामने आके खड़ी हो गई। लगता है मेरी अब दूसरी आंख भी पक्का फोड़ेगी है। Shut up. बेबी माँ गेट ले चमत्कार दिखाएंगी आज। हाँ सच में आप? सच में? आप सच में मिस मिशी हो? मिस मिशी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देवी माँ, अब सच में मिस मिशी बहन हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम इसे आमने सामने फेस टू फेस खड़े हैं। अब तो अपनी वो म्यूजिक वीडियो की एल्बम से ज्यादा सुंदर लगती हो रियल में। ओह थैंक यू। मैं मुझे थोड़ा और मम्मी कब के सारे टिप्स ना आपके। हाँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आज तो मेरी लॉटरी लग गई सच में। मुझे तो पता ही नहीं थी शूटिंग। अंजलि बहन ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, आपका चैनल फॉलो करती हूँ और आपका वो फेवरेट डांस स्टेप है ना वो ऐसे वाला मुझे बड़ा पसंद है। और
वो आपने जो अपना लेटेस्ट वीडियो डाला था ना, वो बालों की केयर वाला, हेयर मास्क वाला, मैंने वो हेयर मास्क लगाया था और मेरे बाल ऐसे रेशम जैसे हो गए थे, इतने बढ़िया कि वो अभी ना धुएं की वजह से ऐसे सूखी लकड़ी के जैसे महक रहे हैं, पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब मैं आपको ऐसे हक कर लूं। ओके ओके फाइन फाइन। सुनो, जाओ कार में बैठो जाके, चलो। तू बात करे छे और मेरे सामने मिशी बहन है, तू कह रहे कि गाड़ी में जाके बैठ जाओ, अब मुझे नहीं बैठना, तू जाकर बैठ गाड़ी में। मिशी बहन, मैं आपके साथ वो सेल्फी निकालूं एक, प्लीज। ओके वहाँ पे लेंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड मस्त है। चलो 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 चलो। थैंक गॉड तुम आ गए भाई, बट तुम यहाँ I mean, ये मंजरी ने बताया कि मैं उसे यहाँ लेकर आ रही हूँ। मासूम दी, मैं जानता हूँ आप मानुषी से किस तरह से यहाँ क्या चल रहा है आप करती हैं? मार्केट के लिए किसी सेलेबल स्टार को हायर करना पड़ता है, सो आई टुक हर। रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। प्रोफेशनल राइट? मासूम दी, मेक श्योर कीजिएगा कि ये रिलेशन प्रोफेशनल ही रहे। ये रिलेशन घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। कीप हर आउट ऑफ द हाउस। ऑफ कोर्स मैं इसे घर लेकर क्यों आऊंगी? और अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं होता तो मैं तो इसे इग्नोर कर देती। मैं यहाँ सिर्फ मंजरी को शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आई थी भाई। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, मैं उसे सेफली घर ले आऊं। नहीं, मंजरी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, बस आप भी मेक श्योर कीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होनी चाहिए। मंजरी, ये फेक स्टार्स के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो, चलो। वापस एक थैंक यू। ओके थैंक यू। क्या हुआ दीप? ऐसी भी क्या बात है जो तुम अंदर आकर नहीं कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। कैसे कहूँ का क्या मतलब है? मॉम के बारे में है ना? तुमने मॉम से दोबारा बात की, राइट? उन्होंने तुम्हारी बात सुनने से मना कर दिया। इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो माँ है मेरी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। उनकी बातों को टालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सॉरी दीप, अच्छा सॉरी मोटे मोटे आंसू निकालना बंद करो। ये क्यूट सी स्माइल दो, क्योंकि मेरी माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। ईशा, सच में? दीप यार, दीप ये बहुत बेकार मजाक था। सॉरी यार। दीप आई एम सो हैप्पी, आई कांट बिलीव दिस इज फाइनली हो रहा है। लेकिन तुमने अपनी मॉम को मनाया कैसे? यार ने समझाया मैंने कि अगर मेरी पार्टनर तुम नहीं बनी ना तो जिंदगी भर उदास ही रहूंगा। ऊपर से फिर रागनी आंटी ने भी बात की मेरी मम्मी से और उन्हें समझाया और वो राजी हो गई है तुमसे मुलाकात करने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने चंडीगढ़ आ रही है। पर थोड़ा सा उनके सामने संभल क्या, थोड़ा सा केयरफुल प्लीज। यू नो ना, आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारी मॉम को खुश करने के लिए जी जान लगा दूंगी। तो तुम ना बिल्कुल बेफिक्र रहो। और अब तो मैंने चाय बनानी भी सीख ली है। मैं पता मिस मिशी बहन से मिलने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी मोटी बहन हूँ मैं उनकी। देवी माँ ने आज मेरी सुन ली और वो अचानक से मेरे सामने आ गई। तुम इतना बोलने के बीच में सांस कब लेती हो? और ये तूने उसकी आंखें देखी थी? कितनी मोटी, कितनी सुंदर थी, एकदम हिरनी के जैसी। और उनकी हेयर स्टाइल, अरे वाह वाह वाह, शुभ अच्छे वाह। क्या कर रही हो तुम? मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के म्यूजिक भी नहीं सुन सकता क्या?
ये जरा गाड़ी साइड में लगा। नहीं। एक बात करनी है, फुल एंड फाइनल लगा। नहीं, मम्मी गाड़ी कहीं नहीं लगेगी। अच्छा तो फिर मैं ना दरवाजा खोल के गाड़ी से कूद जाऊंगी। बोल खोलो। अच्छा ओके फाइन फाइन। बोलो जल्दी बोलो। ये तू कहता रहता है कि टाइम न थी। या घर से भी तू ये कहकर निकला था कि टाइम न थी। बिना कुछ खाए काम के लिए निकल गया क्योंकि टाइम न थी। और टाइम न थी का बाजा बजाता रहता है। फिर शूटिंग देखने का टाइम कैसे मिल गया तुझे? और एकदम हीरो की तरह एंट्री मार के बचाया तूने मुझे। लेकिन तुझे पता कैसे चला कि मैं वहाँ डेंजर में हूँ? तू क्या कर रहा था वहाँ? कब से इतनी सारी बकवास कर रही हो? जान बचाई ना मैंने तुम्हारी, तो एहसान मानो। जस्ट बी थैंकफुल एंड शट अप। ए हेलो, ए मैं मंजरी छू फ्रॉम वडोदरा। A1 गरबा डांसर। मैं कोई हीरोइन आज एंट्री देख के इम्प्रेस हो जाऊंगी? साले साहब वो गुजराती बहन ठीक तो है ना? वैसे मुझे पूरा यकीन है साले साहब, आप चाहे जितनी नफरत दिखा ले पर आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। पक्का उसे खतरे से बचा लिया होगा आपने, है ना साले साहब? मंजरी के मानुषी की शूटिंग पर जाने की बात पता चलते ही मैंने आपको फौरन खबर की, क्योंकि मैं जानता था आप परवाह कर रहे होंगे। वैसे आपके कहने पे मैंने जिस लड़के को मंजरी पे नजर रखने के लिए कहा था, वो लड़का अपने काम में एकदम परफेक्ट निकला कि नहीं? साले साहब काम ठीक से कर रहा है ना वो? या हटा दूं नौकरी से? ओके ओके साले साहब, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है पीआई होस्ट के पास। कल करता हूँ कॉल आपको, है? ओवर एंड आउट। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई और तूने मेरे पीछे जासूस लगा रखे। क्या? समझी गई। तुझे अभी भी शक है ना कि मैं वही हूँ, वो जिसका तू नाम भी नहीं लेना चाहता है ना? तू लिसन। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस मटका चौक। जहाँ भरोसा न थी वहाँ मंजरी न थी। मैं नहीं रुकने वाली, इसलिए टाटा बाय बाय। जय श्री कृष्ण। अरे तुम कहीं नहीं जाओगी। देख वैसे तो मैं सीधी सादी भोली भाली छोकरी छू, पर बात अगर स्वाभिमान की आती है ना तो मंजरी एक नंबर की अड़िया छोकरी छे। मैं नहीं रुकने वाली हूँ, तू चाहे तो रोक के देख ले। मैं सुनो, लिसन टू मी। मैंने लोग लगाए थे तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए। वो गलत इरादे नहीं थे मेरे। अच्छा झूठ तो तू पहले से ही बोलता है। अभी पता चला कि तू तो कपेड़ा भी है। अब मुझे तेरी बात पर न जरा भी भरोसा न थी, रत्ती भर भी भरोसा न थी। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, तो मुझे क्यों खतरा होगा किसी से? तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए खुद आया था तुम्हें रेस्क्यू करने। साची बात? पक्की बात? एकदम पक्की बात। हाँ। वैसे तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा न थी, पर तूने पहली बार अपने मुंह से ऐसे कुछ मीठा बोला है। मेरी परवाह की है इसलिए ठीक है। पर मैं एक बात बता दूं, तेरे बदले हुए अंदाज का कारण ना मेरी बनाई हुई मीठी मीठी जलेबी है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, अपने डैड की परवाह है, क्योंकि तुम्हें देख देख कर मेरे डैड ठीक हो रहे हैं। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। मेरे काम की वजह से तुम यहाँ आई हो, इस घर में रह रही हो, इसलिए जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेती तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी हुई। अदरवाइज आई डोंट इवन केयर। इतनी जल्दी ना कपड़ों पे से कलर भी नहीं उतरता जितनी जल्दी इसकी जुबान पर से मिठास उतर गई। मुझे क्या, चला गाड़ी चल। क्या सोच रहे हो बेबी? यही ना कि ये लड़की तुम्हारी बहन मीत हुड्डा है या फिर मंजरी? सोच नहीं रही, देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये है मीत हुड्डा जिसमें ब्यूटी का बी भी नजर नहीं आता है, और ये है मंजरी जिसने हेयर से लेकर मेकअप तक एक भी ब्यूटी टिप मिस नहीं किया है। इसे देख के लगता है कि ये पूरा दिन ना सजने संवरने में बिता देती है। You're right. हो सकता है बेबी, और बेबी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मीत हुड्डा ही हो और मंजरी बनने का नाटक कर रही हो। यस, यू आर राइट। मेरी बहन मीत हुड्डा कुछ भी कर सकती है, पर इतनी नेचुरल एक्टिंग कि ऐसा लग रहा है। ये भी सही है बेबी, अगर ये मंजरी है फिर तो अपनी जान बच गई। हाँ, बच गई अपनी जान। नहीं कुणाल,
जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते हम रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। मेरी बहन मीत हुड्डा को जो इंसान सबसे ज्यादा जानता है वो है मीत अहलावत। अभी तक वो भी 100% श्योर नहीं है कि ये लड़की उसकी धोखेबाज बीवी मीत हुड्डा है या फिर मंजरी। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं? तो अपनी एक आंख और दोनों कान खोल के रखो, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है। बबीता जी, क्या बात है आज? कोई खास बात? ये मत पूछ कि आज खास क्या है। जब भी तुझे देख लूं मेरी ईद हो जाती है। याद है आपको आज के ही दिन आपने मुझे प्रपोज किया था? तो मैंने सोचा क्यों ना आज के ही दिन मैं आपको प्रपोज करूं। सो राज, आई लव यू और मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। क्या आप भी मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे? बबीता जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक मैं आपसे उसी तरह प्यार करता रहूंगा जिस तरह पहली बार आपको कॉलेज में देखकर मेरा दिल धड़का था। उसी तरह। हैप्पी प्रपोज एनिवर्सरी टू यू टू। I love you, Raj. हम बाद में आते हैं। अरे नहीं, आ जाओ। मम्मी जी आप तो बहुत ही बढ़िया लग रही हो। आपके सामने आपकी आधी उम्र की भी कोई छोरी लाके खड़ी कर देंगे ना, पूरा सजा धजा के, वो भी आपके सामने फीकी लगेगी। उसका रूप भी एकदम फीका लगेगा। इतनी बढ़िया लग रही हो आप। कुछ भी एनीवे, थैंक यू। किसी ने पापा जी को देखा? लग ही नहीं रहा है कि इतने महीनों से बिस्तर पकड़े हुए हैं। अब पापा जी, आपको मेरे हाथ की चाय की ना मम्मी के प्यार की जरूरत थी। तेरी यही शैतानियां मुझे बहुत याद आती थी। मिस करता था मैं तेरे को। जरा बैठ मेरे पास। आपकी दवाई का टाइम हो गया है इसलिए आई हूँ मैं। और दौड़ू राम ने आपसे मिलना था इसलिए हम दोनों साथ में ही आ गए। हाँ डैड, वो मैं आपकी तबीयत पूछना चाहता था। आप ठीक है? अरे भाई, मैं तो उसी पल से बेटर फील कर रहा हूँ जब से मैंने तुझे बहू के साथ देखा। और अब जो बबीता जी ने गुड न्यूज सुनाई है उसके बाद तो मैं और बेटर फील कर रहा हूँ। दीप की मदर ने ईशा के लिए हाँ कह दी और वो चंडीगढ़ आ रही है हम सबसे मिलने के लिए। माता रानी ने चाहा तो दीप और ईशा की शादी जल्द हो जाएगी। Well, that's great news. I'm really happy for Isha and Deep. मैं भी। ओह गॉड, ये लड़की तो अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के गरबा कर रही है डैड के साथ।